झांसी जेल में बंद पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव से मुलाकात करने झांसी आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दे छुपाने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज कर सपाइयों को जेल भेजकर जनता को गुमराह कर रही है भाजपा। सोमवार को झांसी जिला कारागार में गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमों में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव से मुलाकात करने जिला कारागार पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है, जनता की किसी भी समस्या का उनके पास समाधान नहीं है, इसलिए वह समाजवादियों पर आम जन को चिन्हित कर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनका उत्पीड़न कर रही है और कमियां छिपाकर जनता को गुमराह कर रही है। क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने, आप भी सुने। जी ने भारत के लिए यार भैया कौन रखे मून को रोक दिया, मून को रोक दिया। ठीक है आपसे यहाँ मिलने का मौका मिला। अक्सर हम लोग किसी कमरे में थोड़ी आवाज बढ़ाना आपसे मुलाकात हो रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार लोगों पर झूठे मुकदमे लगे और सरकार साजिश षड्यंत्र करके अधिकारियों पे दबाव बनाकर झूठे मुकदमे लगाए। आगे वाले इतने आगे मोबाइल किए इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, वहीं आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार ने न्याय खत्म कर दिया। न्याय की उम्मीद हम कोई नहीं कर सकते। हम और आप तमाम उदाहरण देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। याद कीजिए वो बलिया में जो पत्रकार जिन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया था, बनारस में तमाम समाजवादी कार्यकर्ता जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम्स जारी थी, जिसमें वहाँ के जिलाधिकारी को हटना पड़ा था और बाहर से एक ऑब्जर्वर तैनात किया गया था। कमी और गलती प्रशासन की थी, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। रमाकांत यादव पूर्व सांसद विधायक, जिनका बहुत पुराना मुकदमा, वर्षों पुराना मुकदमा, उन्हें जेल आपके पड़ोस के जिले में इरफान विधायक, इरफान सोलंकी के पिताजी विधायक रहे, कई बार विधायक रहे, उनके परिवार का सम्मान है। इरफान सोलंकी कई बार विधायक रहे, उन्हें भी साजिश का शिकार होना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा। और झांसी के लोग और हम समझते हैं, आप पत्रकार साथियों को सब पता है कि दीपक यादव पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया है। ये सरकार केवल संदेश देना चाहती है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल है। दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो। दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से सरकार चल रही है, यूपी का 6वां साल पूरा होने जा रहा है। किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं ढूंढ पाई है, और जिस सरकार के पास समाधान नहीं है, वो जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है। दीपक यादव पूर्व विधायक, उनके बेटे हैं। मुझे याद है उस दिन जिस दिन पुलिस इनके घर में घुस करके इनके बेटे को उठा करके ले गई और कहा कि पिताजी हाजिर हो तब बेटे को छोड़ें। उस दिन भी बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की। अधिकारी कह रहे हैं हम पे दबाव है। एक अधिकारी से पूछा, वो कह रहा दबाव है। उससे बड़े अधिकारी से पूछा तो बोला हम पर दबाव है।
तो आखिरकार दबाव किसका है? सरकार, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं फंसा रहे लोगों को। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद फंसाए लोगों को, आप कितने भी ईमानदार होंगे आप जेल चले जाओ। इस प्रदेश में न जाने कितने सच्चे साथी जो पत्रकार थे जिन्होंने सच्ची खबर दिखाई, उन पर झूठे मुकदमे लगा के सरकार ने जेल भेजा है। और समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए चिन्हित कर करके इनके नेताओं को फंसाना, इनके नेताओं पे झूठे मुकदमे लगाना, इन नेताओं को बदनाम करना, क्योंकि जनता का और विपक्षी पार्टी का ध्यान न जाए कि आखिरकार समस्या क्या है। क्या आपको याद नहीं जिस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होने जा रहा था कि एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा और 250 करोड़ निकला है। अखबार से लेकर के टीवी ने यही प्रचार किया कि समाजवादी इत्र का व्यापारी है। जब सच्चाई सामने आई तो बताओ वो किसका व्यापारी था? और उसके बाद लगातार छापे पड़े। तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इशारा किया गया है कि विपक्ष के जितने लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाइए, साजिश करिए, उन्हें जेल भेजिए। दीपक यादव और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूँ बदनाम करने के लिए ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और एक दो पे नहीं, चिन्हित कर करके। और फिर कितना हरेसमेंट किया जा सकता है वो किया जा रहा है। सरकार का काम ये नहीं है। और समय बदलता है, सब इस समय सबका आता है, लेकिन ये पहली बार ऐसी परंपरा देखने को मिल रही है जहाँ पर संस्थाएं हाथ खड़े कर दे रही है। ये सरकार के इशारे पर संस्थाएं हाथ खड़ा कर दे रही है। इससे दुखद लोग याद कीजिए, इन्होंने जिला पंचायत लूटी, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव लूटे, विधानसभा के चुनाव में जब हार रहे थे जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया। जनता ने मतदान किया। जनता जिस तरह के परिणाम चाहती थी वो परिणाम नहीं आए। लेकिन अगर इन्हें बहुमत मिल गया है, बहुमत का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र खत्म कर दें। इसलिए ये सरकार जिस रास्ते पे जा रही है, समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी ये छूट करके आएंगे। और जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता के हर मुद्दे पे ये सरकार महंगाई चरम सीमा पर कोई समाधान नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर कोई सवाल जवाब नहीं, न्याय की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। जितनी भी व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे एम्बुलेंस की हो वो बर्बाद कर दिया, पुलिस की 100 नंबर जो 112 कर दी वो बर्बाद कर दिया, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिए इन्होंने। और क्या दिखा रहे तमाशा, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए मंत्री जाएंगे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हो, अगर मंत्री इन्वेस्टमेंट लेने, क्या दुनिया के दिल्ली जाने के लिए क्या रास्ता होगा? अगर उन्हें ये पता होता तो शायद अलाइनमेंट भी एक्सप्रेसवे का ऐसा होता कि झांसी जुड़ा होता आपका। कभी आप कहते हैं सीएम को लेकर हमारी रणनीति जीतने वाली है। आपके आने से एक दिन पहले आपके जिलाध्यक्ष पर केस हो गया है। क्या चीज? आपके आने से एक दिन पहले जिलाध्यक्ष पर एक मुकदमा लिखा। वो हमारे लिए स्वागत है, बधाई। नहीं, ये कहना लोकतंत्र में ठीक भाषा नहीं होगी। आप चाहो तो वापस करो। अखिलेश जी, वैसे तो गाँव की भाषा में होता है पूरी के संग गुना देना। अब आप क्या कहा जाए? अखिलेश जी भाजपा के विधायक कह रहे हैं ये भाषा समझ आती कि नहीं? अखिलेश जी ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती। अखिलेश जी, कहावत ये भी है कि पूरी के संग गुना वापस करना, यही है कहावत के नहीं। अखिलेश जी, लेकिन ये समाजवादियों का व्यवहार है। अखिलेश जी, भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश आ रही है, राहुल गांधी ने कहा आपको न्योता देंगे, क्या दोनों के फिर साथ दिखेंगे? देखिए सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए। ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत सुनो। क्या लगता है? हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन? बीजेपी कैसे हटेगी? अध्यक्ष जी, कभी आप कहते हैं 100 विधायक, कभी कहते हैं 110 विधायक आपके टच में है डिप्टी सीएम को लेकर, तो अध्यक्ष जी क्या लगता है डिप्टी सीएम सही में तो टच में नहीं है आपके? क्या चीज?
आपने कहा है डिप्टी सीएम को तंज कस के कि 100 विधायक ले आओ सरकार बना। क्या होता है? अरे भाई हमारे पास 100 विधायक हैं, तो आपके हो सकते हैं हम पर, मान लीजिए भाई उनकी ख्वाहिश ये कि मुख्यमंत्री बन जाए, वो बन ही नहीं पा रहे, तो कौन बनाएगा उन्हें? तो आपको लगता है वो टच में है क्या? जो आना चाहे, ऑफर खुला है, जो ले आए। अध्यक्ष जी, डिप्टी अरे हम लोग खाली बैठे हैं ना। डिप्टी सीएम ने झांसी में कहा था कि समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी है और माफियाओं डिप्टी सीएम का नाम लीजिए, जी, डिप्टी सीएम का नाम लीजिए, कौन डिप्टी सीएम? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था। उनकी एफआईआर में क्या है जो केस वापिस हुआ? उन्होंने ये कहा था नहीं, वो कि ठीक है, माफियाओं के सरगना है अखिलेश ठीक यादव। बात, मैंने स्वीकार कर ली जो बात आप कह रहे हो, लेकिन मैं पत्रकार साथी जानना चाहता हूँ कि जो डिप्टी सीएम है दोनों, पहले डिप्टी सीएम पर जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उन पे मुकदमा कायदा था जो पर्ची वापस ली थी उन्होंने? क्या मुकदमा था उनपे? किस बात का चंदा लिया था उन्होंने? भाई जो डिप्टी सीएम पर मुकदमा हो, और वो भी किस बात का? पूजा पाठ में चंदा लेने का, उसकी पर्ची फर्जी छपाई हो, उसका क्या जवाब दे? मतलब हमसे ये पूछो कि सैनिक स्कूल में बजट क्यों नहीं आया? और फिर जो डिप्टी सीएम है, पहले किस बात के मंत्री थे, किस विभाग के मंत्री थे? उनका प्रमोशन हुआ, डिमोशन हुआ है? गृह मंत्री नहीं, उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? और जिस विभाग को दे दिया गया उस विभाग में बजट ही नहीं है, ये पता है आपको? अखिलेश जी, निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां नहीं, हैं? जो विभाग उन्हें मिला सब बजट नहीं है। तो जो डिप्टी सीएम हो, उन पर बजट न हो तो वो काम क्या करेंगे बताओ? अध्यक्ष जी, भाजपा के ही चाचा को जिम्मेदारी मिलने ही नहीं मिलने जाती। आपको लगता है निष्पक्ष हो गई? अध्यक्ष जी, भाजपा के ही चाचा को जिम्मेदारी कब मिलेगी? अध्यक्ष जी, वो छोड़ो, क्या शामिल हो क्या नहीं हो, बहुत जल्दी अध्यक्ष जी, पार्टी तय कर अध्यक्ष जी, करके आंदोलन करेगी। अध्यक्ष जी, चाचा को जिम्मेदारी कब मिलेगी भाजपा? अरे भाई भाजपा के लिए ऑफर है, 100 आइए 100 ले जाइए। क्या तुम उसी को अखिलेश जी, निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? आखिरी बात करें, आखिरी बात एक मिनट, ये सब बातें अपनी जगह हैं पत्रकार साथियों, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो सरकार फरवरी में अपना प्रचार करेगी इन्वेस्टमेंट का, वो कम से कम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताएं, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या इंसेंटिव दे रहे हो जिससे उद्योगपति आपके देश में, प्रदेश में आके इन्वेस्टमेंट करें। और फिर जब सब इन्वेस्टमेंट गुजरात चला जाएगा तो बताओ उत्तर प्रदेश को क्या मिलेगा? आप आंकड़े निकलवाइए देश के। अरे ये मत बोलो भाई ये आपके शब्द हो सकते, हम नहीं बोल सकते। तो अगर आप देश के आंकड़े निकलवाए, आप एफआईआर हो जाएगी, तुम्हारे जेल में मिलने आना पड़ेगा। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।